नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे इंदरगढ़ की, जहां ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ऊंचिया के ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। ऊंचिया के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर में करीब 3 दर्जन से ज्यादा इंदरगढ़ तहसील के ग्राम मंजरा डेरा ऊंचिया के ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है। बता दें कि ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन तहसीलदार को सौंपा है। साथ ही ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि मंजरा डेरा से ग्राम ऊंचिया तक जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का बना दिया जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में मार्ग में इतना कीचड़ भर जाता है कि वहां पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को गांव से कहीं बाहर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है। वहीं गांव का यदि कोई वृद्ध व्यक्ति बीमार होता है तो ग्रामीण उसे खाट पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर होते हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण सड़क की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है। हाँ। 8 बार नदी गली कड़वी को गेर नहीं कितने ले जाऊं बाल बच्चों जो मंजला डेरा वगैरह तो हमारे बहुत गुजर गए, उनने रास्ता नहीं बनवा पाया, कच्ची रास्ता है, आने जाने बहुत परेशानी है। जो तकलीफ हो जाए तो वो बाहर नहीं आने इलाज के लिए नहीं आ पाता है, तो जैसे ही खत्म हो जाते हैं वो आने आ जाते, लेकिन नहीं आ पाते वो। हाँ, जब कलेक्ट्रेट आए तो कलेक्ट्रेट में कैसे आए, कितने लोग से लोग आए, 20-30 जने हैं हम लोग। हाँ। अभी तो और आएंगे, हम एक आध बार और आएंगे, हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम नहीं। क्योंकि अभी ट्रैक्टर रास्ते में जो फंस गया था तो उसके चक्कर में लेट होगा, नहीं तो हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। बाकी ये है सब। तो जिस तरीके से यहाँ पर इंदरगढ़ का मामला सामने आया है, सड़क यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, जो सड़क कच्ची सड़क है जो पूरी तरीके से कीचड़ में तब्दील है। यहाँ पर पैदल चलना दूभर है। वाहनों को अगर देखा जाए जाते हुए तो कितनी भारी परेशानी यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ती है। जिस तरीके से सड़क की मांग को लेकर कलेक्टर पहुंचे हैं ग्रामीणों और साथ ही प्रशासन से और सरकार से सड़क के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये इंदरगढ़ का पूरा मामला है, इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ पहले संवाददाता रजनी लिटोरिया दतिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रजनी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, सड़क कीचड़ में तब्दील है, लगातार इस तरीके की परेशानी लोग उठा रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, आखिर क्यों? बताना चाहूंगी इंदरगढ़ क्षेत्र की ये बात जो वहाँ के सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं काफी परेशान हैं, और ये भी देखने में आया कई बार उन्होंने सेवड़ा के जो एसडीएम हैं जो इंदरगढ़ क्षेत्र में आता है विधानसभा में, वहाँ के विधायक को भी, जो पूर्व विधायक रहे उन्हें भी अवगत कराया गया। उनके प्रेजेंट है विधायक हैं किसी अग्रवाल की, उनको भी उन्होंने अवगत कराया। जब तब किसी ने समस्या नहीं सुनी, तब दतिया वो कलेक्ट्रेट आए। उन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आवेदन देने के लिए उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब को उन्हें वहाँ से मायूस लौटना पड़ा और कोई भी अधिकारी उन्हें ज्ञापन के लिए नहीं मिला, जिससे वो अपनी समस्या का समाधान के लिए उनसे कुछ अपना कह सके और उनकी क्या आगे कार्रवाई रहेगी अधिकारियों की, ऐसा। लेकिन ऐसा कोई अधिकारी उन्हें नहीं मिला। लेकिन बाहर जाके देखा गया कि जब पूजा जो मवई राजापुर की नायब तहसीलदार है उनको उन्होंने ज्ञापन दिया, समस्या से अवगत कराया, उन्होंने कुछ दिनों के लिए बोला है, लेकिन इतनी ज्यादा वहाँ परेशानी है कि पूरा खपरकच्छ मचा हुआ है, कीचड़ इतना ज्यादा मचा हुआ है, पानी से आसपास की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, तो उनको जाना बिल्कुल दूभर हो गया है। उसी रास्ते से उनकी मजबूरी है कि उसी रास्ते से वो जाते हैं वहाँ। अब बरसात में देखा जाए तो बच्चों भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने स्कूल बिल्कुल बंद हो गया है। अब इतनी समस्या ऐसी में कोई प्रसूता तो अगर अस्पताल जाना है तो वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। हथिया पर रखकर वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग और महिला को वहाँ ले जाते हैं, और इतना ही किसी वृद्ध की अगर कोई तबीयत खराब हो जाती है तो उसे भी अपनी खटिया पर रखकर 4 कंधे पर लेकर उनको वहाँ इलाज के लिए लिया जाता है। इन समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। कईयों बार कब से लगभग 3 वर्ष से लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने, ना वहाँ के सरपंच सेक्रेटरी ने और ना ही एसडीएम ना तहसीलदार, किसी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। जी बिल्कुल रजनी, जिस तरीके से यहाँ पर जैसे ये रोड की हालत जब बनी हुई है, कच्ची सड़क है, कब से ये परेशानी इनके क्षेत्र में बनी हुई है? क्या हर साल बारिश में यही हाल होता है यहाँ पर?
बारिश में हर बार ऐसा ही हाल होता है, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा हुई है। आंकड़ों को देखा जाए तो सारी नदियां, दतिया और डैम उफान पर चल रहे हैं। उस कारण इनको परेशानी ज्यादा हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब नदियों में पानी कम होता था तो वहां से भी निकल जाते थे, लेकिन इस कदर ये रास्ता अब अवरुद्ध हो गया है निकलने में। लोगों को कीचड़ में से ही मजबूरन निकलना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से हर साल बारिश में यही हाल हो जाता है और यहाँ की जनता हर साल परेशान होती है, लेकिन इसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होना सवाल तो खड़े कर ही रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की अगर बात करें तो सरकार तो तमाम दावे करती है, विकास कार्यों की बात सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आई है इंदरगढ़ की, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये तस्वीर पूरी है। क्या कहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। लगभग 500 लोग के वहाँ का जो डेरा है, वहाँ 500 लोग वहाँ का भ्रमण कर रहे हैं। आसपास के लोग भी परेशान हैं, लेकिन यही सोचते हैं कि रास्ता थोड़ा अच्छा हो तो अपनी समस्या को अवगत कराएं। रजनी, आपको रोकना चाहेंगे? बरसात निकलने के बाद रजनी, आपको रोकना चाहेंगे। कक्का सरपंच ऊचिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कक्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्का जी, ये मंजरा डेरा से ग्राम ऊचिया तक के जाने वाली जो सड़क है, पूरी तरीके से कह सकते हैं सड़क जो है कीचड़ में तब्दील है। सड़क नहीं दिखाई दे रही है, कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रही है। समस्या आपके क्षेत्र में बनी है, इस पर अभी तक काम क्यों नहीं करवाया जा रहा है? आखिर वजह क्या है? अभी तक अगले सरपंच के द्वारा हमें क्या जानकारी क्यों नहीं करा। हमने जरूर उसमें अपना प्रस्ताव वगैरह, लेटर पैड वगैरह सब लगाए हैं। विधायक से भी हमने पर की ऊपर बात हुई, RES विभाग के ई से भी बात हुई और CO से भी बात हुई कि आप पंचायत के माध्यम से करवाओ या RES के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से करवाओ, क्योंकि होना आने जाने में बहुत परेशानी। कोई रास्ता नहीं है, रास्ता जंगल में हो जाना पड़ता है जी। और 3.5 किलोमीटर की दूरी है, तो हमने कहीं 3 किलोमीटर दे दो, बताया हम अपनी पंचायत से एडजस्ट कर लेंगे भाई 500 मीटर। बिल्कुल। तो क्या जानकारी है, क्या कह रहे हैं कि अभी तक इस समस्या को हल कराने के लिए आखिर पीछे क्यों उठ रही है? परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी आ रही, परेशानी आने जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कक्का जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि जब आवेदन लगा चुके, निवेदन कर चुके हैं, तो इस पर काम क्यों नहीं करवाया जा रहा? परेशानी कहाँ आ रही है? आखिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? परेशानी जब हमारे खाते में कुछ पैसा आ जाएंगे तभी तो हम करवाएंगे। अच्छा, तो या हमको कोई जो गारंटी दे दे कि हम तुम्हारा भुगतान करेंगे, हम 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना बाद भुगतान होगा तो हम अपनी जेब से करा देंगे उसको। बिल्कुल। तो इस समस्या को लेकर आप अभी तक किसके किसके पास गए हैं? वहाँ के विधायक, क्षेत्रीय जी? विधायक के पास गए, सांसद जी के पास गए। अच्छा। और हाँ, अच्छा, जो तो हम अभी गए और पहले भी हमने रिक्वेस्ट की, नरोत्तम दादा के पास भी गए जो गृह मंत्री थे कि आप अपने कहीं ना कहीं कराओ। PWD गोपाल भार्गव भी थे, उनसे भी हमने रतनगढ़ पे आवेदन लगाया था। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जब हम सरपंच भी नहीं थे जब ही लगाया था जी। तो इतनी हमने सत्य, और ये भी कह दी कि आप तो हमें कोई ये जवाब दे देवे कि हम आपके 8 महीना में भुगतान करा देंगे, तो हम अपनी जेब से करा देंगे उसको। तो इस पर भी जब आपने इतनी लोगों से बातचीत की है, जबकि नरोत्तम मिश्रा जी का जो गृह क्षेत्र माना जाता है दतिया, इसके बाद भी यहाँ पर सुनवाई नहीं की जा रही है? हाँ, नहीं अभी तक नहीं भाई। अब प्रदीप अग्रवाल जो विधायक अभी चुने गए हैं जी, इसी 23 में, उनने आश्वासन दिया कि हम आपके मजरा डेरा पे काम कराएंगे। और हमने उससे जिनसे पूछी, RES के से बोले आपकी स्वीकृति होने वाली है। CO से, जनपद CO से भी पूछी हमने, बोले आपकी स्वीकृति बिल्कुल फाइल लगी है, आप ही के बाद में तैयारी से चल रही हो, जो सड़क खुल जाएगा तो ये आपका काम शुरू हो जाएगा जो कहीं उनमें। आप बने रहिए हमारे साथ काका जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पूजा मवई, नायब तहसीलदार हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पूजा जी, ये मंजरा डेरा से ग्राम ऊचिया तक के जो जाने वाली सड़क है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सड़क नहीं कीचड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। हमेशा यही हाल हो जाता है बरसात में, इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? आखिर सवाल यही है। जी, गांव के लोगों ने आके ये मुद्दा उठाया था, तो जिसे प्रशासन ने देखा गया और इसके विषय में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है रोड बनवाने के लिए। जी, कार्रवाई की जा रही है। कब से ये कार्रवाई शुरू हुई है, जानना चाहेंगे पूजा जी? जी, अभी ये मुद्दा उठा था क्योंकि अभी बहुत सारी हैवी रेनफॉल हुई है नदिया में, जिसके कारण से वहाँ पे जो आवागमन है वो बाधित हुआ है। रोड पे भी काफी कीचड़ फैल गया है जी। तो जैसे मामला संज्ञान में आया, वैसे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। ठीक है, कार्रवाई की बात की गई है। मौके पर जाके आपने देखा, लोगों की समस्याओं को सुना है आपने पूजा जी?
क्यों 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 मैडम सुनिए, पूजा जी कौन है, क्या कौन सी बात है, कौन से विभाग से हैं? कक्का जी क्या कहना चाह रहे कक्का जी? पूजा जी आप बने रहिए कक्का जी। आप पूजा जी किस बात है, कौन से विभाग से हैं? हम आपको बता दें पूजा जी नायब तहसीलदार हैं। अच्छा, नायब तहसीलदार का स्यावड़ा के और कहीं? ये पूजा जी बताइए, जवाब दे दीजिए। सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदरगढ़ से। जी हाँ इंदरगढ़ जी। अच्छा। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे कक्का जी? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं कहना चाहेंगे, अगर पूजा जी तक नॉलेज पहुंच गई तो पूजा जी हमारी फाइल को आगे बढ़ाएं, विधायक जी से करें, विधायक जी से हमारी बात है, विधायक जी इसी प्रकार से कहते हैं कक्का जी विधायक जी कहते हैं जी। हाँ, तो जो पूजा जी से भी हमारी बात हो गई और हमारे तो यहाँ प्रॉब्लम है, पूजा जी से बात हुई थी, हमारे हाई स्कूल की बिल्डिंग भी निरस्त हो गई है ना, हमने बहुत की थी, जबकि ये 10 साल से हाई स्कूल चल रहा है हमारा ऊंचिया में। ठीक है, बिल्डिंग नहीं है उसकी। बताइए पूजा जी, इतनी सारी समस्या उन्होंने बताई है आपको, अब आप बताइए कब तक इस मामले पर आप कार्रवाई करवाएंगी? पूजा जी से तहसील में जाके हमने पूजा जी से बात कर, आप दोनों को रोकना चाहेंगे? आप दोनों को कुछ समय के लिए आप दोनों को रोकना चाहेंगे? कुछ समय के लिए आप दोनों को रोकना चाहेंगे? बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप अग्रवाल विधायक भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रदीप जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया मंजरा डेरा से, जहां पर ग्राम ऊचिया की जो सड़क है पूरी तरीके से सड़क कच्ची सड़क है, कीचड़ में तब्दील है, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है और हर बार यही हाल हो जाता है, इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, रोड नहीं मिल पा रही है। जी ये पक्की रोड से गांव की रोड है और इसमें चूंकि ग्रेवल रोड होती है, जिला पंचायत से होती है, विधायक निधि में इसका पैसा कच्चे कामों में नहीं लगता है। मैंने माननीय जिला पंचायत को, माननीय कलेक्टर को और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही बारिश खत्म होती है तो इस रोड के काम को करा दिया जाएगा और मैं आश्वस्त करता हूं कि दिसंबर के पहले ये रोड बन जाएगी। मतलब भाई साहब हम भी जुड़े हैं, भाई साहब हम भी जुड़े हैं जी, कक्का जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हम बता देते हैं, आप रुकिए कक्का जी। हमने आश्वासन प्रदीप अग्रवाल ने दिया, विधायक जो स्यावड़ा के उन्होंने दिया, हम आपको दिवाली के पहले तक ये रोड हो जाएगा, दिसंबर के पहले तक। कक्का जी और आपको हमने कई विधायक जी भोपाल लेकर गए थे, उनने हमारे मतलब डॉक्यूमेंट ले गए, वो उनने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया था और उन्होंने क्योंकि लिस्ट में भी ले लिया है प्राथमिकता से, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होगी तभी कच्चे काम शुरू होंगे, अभी बारिश में कच्चे काम नहीं होते हैं। ठीक जी भाई साहब, हमने बोला इनसे बारिश के बाद इस रोड को करा देंगे और दिसंबर के पहले ही आपकी रोड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा एक आश्वासन है प्रदीप जी की तरफ से दिया गया है। कक्का जी इन्होंने एक आश्वासन दिया है, आपने पहले भी कई बार यहाँ पर लोगों से मांग की, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आश्वासन आपको मिला है, क्या सहमत है? वो कह रहे हैं कि जल्द ही रोड का काम जो है करवा देंगे। हमें विधायक जी पे बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि गारंटी से कराएंगे। बिल्कुल, एक स्कूल की बिल्डिंग की बात भी आप कह रहे थे, उससे भी अवगत करा देंगे। वो भी विधायक जी के भी गाँव में है, वो भी स्कूल का भवन मैंने स्वीकृत कराया था 2000 पहली बार जब मैं विधायक था जी, तब मैंने स्वीकृत कराया था भवन और राशि जी। तो उस समय जगह न मिलने के कारण वो नहीं बना था और वो पैसा पिछले 5 वर्षों में मैं विधायक नहीं था तब वो लैप्स हो गया है। मैंने पुनः मांग की है और बहुत शीघ्र वहाँ पैसा आ जाएगा और स्कूल की नई बिल्डिंग भी बनेगी बहुत शीघ्र। बिल्कुल, आपने जो आश्वासन दिया है बहुत अच्छा है, जल्दी हम चाहेंगे कि लोगों को परेशानी जो है उससे निजात मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें अगर देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि पैदल चलना तो दूभर है, वाहन तो निकल ही नहीं सकते। मैं लगातार संपर्क में हूँ, वो तो पिछले 2018 से 23 तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक था जी, और उन्होंने कोई काम नहीं कराया, इस वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। मुझे बने अभी 6 महीने ही हुए हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव भी आ गए, मुझे अभी 1-2 महीने ही काम को मिले हैं और लगातार मैं संपर्क में हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का और मेरा और मेरे वादा है जनता से जी कि किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल, एक अच्छा आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कक्का जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपको आश्वासन मिल गया, जल्दी दिवाली के पहले हमें पूर्ण विश्वास है कि 100% हमारे विधायक जी कराएंगे इस काम को। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको विश्वास है और हम चाहेंगे कि बिल्कुल आप इनके संपर्क में रहें, लगातार इनके संपर्क में रहें, ताकि आपको जो है रोड की समस्या से जल्दी निजात मिल जाए। साथ ही स्कूल की बिल्डिंग की भी बात,
इन्होंने आप जो कही है वो भी आपकी हल हो जाए। कक्का जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। मुझे अगर अवगत कराते रहेंगे तो मुझे भी सुविधा होगी और मैं लगातार कामों को मॉनिटर करके करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी की तरफ से कक्का जी एक अच्छा आश्वासन और मिला है। उनका कहना है कि इस तरीके से अवगत कराइए तो आपका काम जल्द हो जाएगा। हम भी यही चाहेंगे कि जल्दी आप इनके संपर्क में रहें और लगातार अपनी जो है परेशानी इनको बताएं। बिल्कुल, हम तो उन्हीं की वहाँ में है, छत्र छाया में विधायक जी की। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पूजा मवई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारी संवाददाता रजनी हमारी संवाददाता, ठीक है, पूजा जी से संपर्क करने की कोशिश है यहाँ पर हमारी टीम की तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर उचिया के ग्रामीण जो है परेशान थे, कलेक्टर तक पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। अब उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। विधायक जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जल्दी इस पर कार्रवाई करा देंगे। बारिश का सीजन चल रहा है, रोड नहीं बन पाएगी, लेकिन एक आश्वासन उनकी तरफ से मिला है। साथ ही बिल्डिंग, जो स्कूल की बिल्डिंग की मांग यहाँ पर ग्रामीण कर रहे थे, वो भी जल्दी यहाँ पर बनने की यहाँ पर जो है बात की गई है। एक बार रुक करेंगे हमारे संवाददाता रजनी की तरफ। रजनी, जिस तरीके से विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आश्वासन देकर गए हैं, उन्होंने कहा है कि दिवाली के पहले जो है सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। एक स्कूल की बिल्डिंग की भी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है, उसकी भी स्वीकृति के लिए वो कह के गए हैं। और यहाँ पर जो कक्का जी हमारे साथ जुड़े थे, पूरा समर्थन उनको देते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई जाएगी, वो मानते हैं इस बात को। जी जी रजनी, मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये समस्याओं के लिए काफी समय से लोग ग्रामीण क्षेत्र से परेशान हैं और जनप्रतिनिधियों से भी और विधायक जी ने अगर आश्वासन दिया है तो समस्या का समाधान हो। ग्रामीण क्षेत्र काफी से लोग बहुत परेशान हैं समस्या को लेकर। ठीक है, जिस तरीके से आश्वासन यहाँ पर मिला है रजनी, तो कह सकते हैं सरपंच तो उनकी आश्वासन से सहमत नजर आए हैं। साथ ही हमारे साथ पूजा मवे भी तहसीलदार हैं, वो भी जुड़ी, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि मामला उनके संज्ञान में, जल्दी इस पर कार्रवाई करवा दी जाएगी। अब इंतजार है इस बात का। वो तो दतिया क्षेत्र की है, दतिया क्षेत्र राजापुर में नायब तहसीलदार भी अपनी पोस्ट संभाल लेंगे। लेकिन अगर वहाँ की बात करी जाए तो ना तो वहाँ के सेवड़ा के एसडीएम है, तो इस पर ध्यान अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं दिया। अगर बात की जाए इंद्रगढ़ तहसीलदार जो उनकी बात की जाए तो उनका भी रुख वही है कि ना अभी तक उन्होंने वहाँ भ्रमण किया जाके, ना परेशानी से लोग देखा कि परेशानी क्या है लोगों की, ना मतलब इतना परेशान होने के बाद लोगों को दतिया तक आना पड़ा। नई कलेक्ट्रेट परेशान होकर भरी बारिश में ट्रैक्टर में घिरते हुए सारे लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, दर्जनों लोग आए। तो प्रशासन का देखा जाए तो रुख इस तरफ बिल्कुल भी अनदेखा कर रहे हैं लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों को अनदेखा करने का ये मामला लगातार सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये मामला संज्ञान में है, कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं, बस बारिश खत्म होने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जरूर हम चाहेंगे रजनी की पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आश्वासन विधायक जी ने दिया है, तो देखेंगे कि ये विधायक जी का आश्वासन पर काम कब तक होता है, कार्रवाई कब तक होती है। क्योंकि रोड का जो है वादा तो करके गए हैं, बिल्डिंग का वादा करके गए, स्कूल की बिल्डिंग की भी बात उन्होंने कही। अब देखना है कि इस पर कार्रवाई करते हैं या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हम चाहेंगे रजनी इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण परेशान थे, लेकिन यहां पर विधायक की तरफ से एक आश्वासन मिला है, जिससे उम्मीद जागी है कि जल्द ही वहां के ग्रामीणों को सड़क मिल जाएगी। साथ ही स्कूल भवन की मांग भी उठ रही थी, इसको भी स्वीकृति मिल गई है। उनका भी कहना है कि जल्द ही बिल्डिंग भी बना दी जाएगी, ताकि बच्चों को जो है पढ़ाई करने के लिए परेशान ना होना पड़े। साथ ही सड़क की मांग लगातार उठ रही थी। अब देखना है विधायक जी भरोसा दिलाकर गए हैं, इस पर काम करते हैं या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।